सर जिस हॉस्टल में ना तो वहाँ एंटी सुसाइड डिवाइस था और बच्चा रात को खाना नहीं खाया, ये पता था वार्डन को, उसके बावजूद भी लापरवाही रही है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। गार्जियन बच्चों को भरोसे पे छोड़ के जाता है और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी और मैंडेटरी जो है कि एंटी डिवाइस टूल होना चाहिए। अगर शायद यहाँ हॉस्टल में इन्होंने लगाया होता वो डिवाइस तो एक चांस होता, शायद बच्चा बच जाता हमारा। अगर मेरा बच्चा उस दिन खाना नहीं खाया और अगर हॉस्टल वाले वार्डन या हॉस्टल के जो भी हैं वो एक कॉल कर देते तो शायद हम बच्चे को बचा लेते। हम नियरेस्ट पुलिस थाने को कांटेक्ट करते, एनी हाउ भी किसी भी तरीके से कोशिश करके बच्चों को बचाने की कोशिश करते। बट ये कम्प्लीटली लैक ऑफ थिंग्स है, कम्प्लीटली मनी माइंडेड हॉस्टल्स एंड कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। इवन कोचिंग सेंटर्स से आल्सो अगर बच्चे का डिप्रेशन की वजह से रिपोर्ट कार्ड आप डाउन की तरफ जा रहे हो तो इससे कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गार्जियन को कॉल करके बताए कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है, परेशान है, आज जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसका परफॉर्मेंस गिर रहा है, चाहे कोई भी वजह हो। इससे कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोचिंग आल्सो, हॉस्टल आल्सो, जहाँ रह रहा है वो दें। इसीलिए हॉस्टल इतना चार्ज करती है, कोचिंग इतना चार्ज करता है और गार्जियन किसी भी तरीके से उस चीज़ को देता है। अब गार्जियन नौकरी वाले हैं, वो परमानेंट यहाँ आके नहीं रह सकता है तो वो बीच बीच में आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग एंड हॉस्टल दोनों को देना चाहिए। एक मेरे बच्चे का सवाल नहीं है, ये आने वाले टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, पीछे भी ऐसा हुआ है। इस पर गवर्नमेंट को यहाँ के खासकर कोटा को, क्योंकि कोटा को ये सुसाइड फैक्ट्री के तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ जो बच्चा आ रहा है, एक बहुत ब्रिलियंट जीनियस माइंड भी आके यहाँ डिप्रेशन में चला जा रहा है, रैदर देन इम्प्रूवमेंट वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ के मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट, हॉस्टल प्लस यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको होना चाहिए कि आप एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कराएं बच्चों का। होता है कभी कभी ऑल ऑफ सडन मदर फादर से बच्चा दूर होता है तो उसको घर की याद आती है, उसके क्वालिटी में, पढ़ाई में, हर चीज़ में डाउनग्रेशन होता है। घर पे रहता है बच्चा, अपनी मर्ज़ी से खाता है, जो चाहता है वो खाता है। यहाँ आने के बाद हर चीज़ में उसको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ऑल ऑफ सडन क्लासेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ देखा, समझा, जाना कि यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ों की कमी है जो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और स्पेशली हॉस्टल वालों ने अगर वो एंटी लगाए होते डिवाइस तो शायद हम इसे बचा सकते थे। सर गेट कीपर ट्रेनिंग के आदेश दिए हुए हैं प्रशासन ने सख्त। वार्डन को पता था रात को कि बच्चा खाना नहीं खाया, तो ट्रेनिंग के बावजूद पता था, निराशा थी, उसने कहा कि अभी रिजल्ट आएगा तब खाना खाऊंगा, उसके बाद खाया नहीं, ये भी पता था। ये एक बहुत बड़ा हिंट था और ये इनको अगर ट्रेनिंग दिया गया था और ये मैंडेटरी था तो इनको ये इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था कि बच्चा 9 बजे खाता है और बच्चा आज खाना नहीं खाया, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में। अगर इस चीज़ को वो टाइमली बता देते तो शायद गार्जियन उनके बात करके उनको चीज़ों को, बच्चे को कंट्रोल में कर लेते, चीज़ों को संभाल सकने की कोशिश कर सकते थे। बट किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं होता है। लड़के की माँ भी आती रहती थी, यहाँ भी मिलती थी, सब लोग बोलते थे सब कुछ सही है, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, खा रहा है। बट एक इन्फॉर्मेशन जो अब पता चल रहा है कि उसकी डिग्रेडिंग हो रही है, जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि पहले के लेवल से उसका नीचे गिर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा साइन था कि 15 साल का बच्चा में अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को बताया जाए, उसके गार्जियन को अपडेट किया जाए। और कोचिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत गार्जियन को बताओ और बच्चे को घर भेजे। शायद वो होमोफोबिया से बाहर नहीं निकल पाया है, वो सेटल नहीं हो पाया है इस लाइफ स्टाइल को जीने को, इस लाइफ स्टाइल के स्टडी को एडॉप्ट करने को, तो शायद उसकी मदर, उसके फादर उसके साथ रहते या बच्चे को ले जाते, एटलीस्ट बच्चा तो होता हमारा। 2 साल से रह रहा था टोटल? हाँ, करीब 1.5 से 2 साल होने वाले थे उसको। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहूँ कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ, आगे कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें और जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली लागू करें। और जिन हॉस्टल्स में ऐसे घटना हुई हैं और उनके पास वो एंटी डिवाइस नहीं है, उनको इमीडिएट इफ़ेक्ट पे बंद करें, विदाउट कोई इफ़ एंड बट। क्योंकि एक बच्चे का नुकसान एक बाप से ज़्यादा, एक उसके घर वालों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। प्रशासन हो या दुनिया हो, उसके लिए एक डेथ है, बट एक घर वाले के लिए, एक बाप के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी माँ के लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म। और भी अगर बच्चा इकलौता हो,
सीज करने के आदेश भी हैं अगर एंटी सुसाइड डिवाइस नहीं हो तो अगर एंटी सुसाइड डिवाइस नहीं है और जो कि ये प्रूफ हो चुका है, पुलिस ने भी अपने चीज़ में देख चुका है कि फ़ैन लगा है, फ़ैन में बच्चा लटका है और फ़ैन नीचे नहीं आया, ये शो कर रहा है कि नहीं है, इस केस में तो इमीडिएट इफेक्ट पे सीज कर देना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट पे। अभी कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा था ये? अभी हमारा बच्चा अन अकेडमी में था, उससे पहले भी कहीं उसके पहले एलएन में था, उसके बाद अन अकेडमी में आया। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चा अपने मदर फादर से 15-16 साल के एज में बहुत कुछ नहीं छुपा लेता है, स्पेशली फॉर पढ़ाई। बट अगर ये चीज़ें जिस इंस्टीट्यूशन में डाला गया जहाँ बच्चा जा रहा है, अगर हमारा बच्चा रेगुलर नहीं कोचिंग जा रहा तो ये भी कोचिंग का है कि आप कॉल करके बुलाइए, बताइए कि क्यों नहीं जा रहा। आइदर वो डिप्रेशन में है या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, दोनों ही केस में क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बताए गार्जियन को। नाम बता दीजिए इसका। मेरा नाम लाल नारायण प्रताप हुआ। हाँ मामा। हाँ, मैं उनका मामा हूँ, सुख चौधरी का। ठीक, थैंक यू।